मुजफ्फरनगर से खबर। समरसता का संदेश, भक्ति का महासंगम। संत रविदास जयंती पर मुजफ्फरनगर में उमड़ा जनसैलाब। झांकियां, डीजे संग ऐतिहासिक शोभा यात्रा निकाली गई। हर गली चौराहे पर भजन कीर्तन की गूंज, आकर्षक झांकियों की छटा और डीजे पर बजते भक्ति गीतों के बीच निकली भव्य शोभा यात्रा ने माहौल को आध्यात्मिक उत्सव में बदल दिया। संत रविदास जी के अनुयायी हाथों में ध्वज पताका लिए भजनों पर झूमते, नाचते और उनके बताए समता, मानवता और प्रेम के मार्ग पर चलने का संकल्प लेते शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। टाउन हॉल परिसर से शोभा यात्रा का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस अवसर पर समाज के गणमान्य लोगों द्वारा दोनों मंत्रियों का पताका पहनाकर भव्य स्वागत किया। मंच से संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने कहा कि संत रविदास जी महाराज का जीवन हमें सामाजिक भेदभाव से ऊपर उठकर मानवता और भाईचारे का रास्ता दिखाता है। उन्होंने कहा कि आज के समय में संत रविदास जी के विचारों को आत्मसात करना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने संत रविदास जी को 15वीं-16वीं शताब्दी के महान निर्गुण, भक्ति संगत कवि और समाज सुधारक बताते हुए कहा कि उन्होंने जात पात, ऊंच नीच और छुआछूत जैसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद की। उन्होंने ईश्वर प्रेम और मानव एकता का जो संदेश दिया वो आज भी समाज को जोड़ने का कार्य कर रहा है। मंत्री ने लोगों से आह्वान किया कि संत रविदास जी के बताए मार्ग को अपनाकर एक समरस और सशक्त समाज का निर्माण करें। शोभा यात्रा में नगर के विभिन्न मोहल्लों और क्षेत्रों से आई भव्य झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। टाउन हॉल प्रांगण में एकत्र होने के बाद शोभा यात्रा झांसी की रानी, शिव चौक, रुड़की रोड, नोवल्टी चौराहा, बकरा मार्केट रोड, नंबर 2 चुंगी, आबकारी रोड, हनुमान चौक, भगत सिंह रोड होते हुए पुनः शिव चौक पर समाप्त हुई। पूरे मार्ग पर श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। वहीं जगह जगह जलपान की व्यवस्था भी की गई। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर प्रशासन सतर्क नजर आया। पुलिस बल की तैनाती के बीच शोभा यात्रा शांतिपूर्ण और अनुशासित ढंग से संपन्न हुई। आयोजन में सभी वर्गों और समाज को सहभागिता ने संदेश दिया कि संत रविदास जी के विचार आज भी समाज को जोड़ने की ताकत रखते हैं। कुल मिलाकर संत रविदास जयंती का ये आयोजन केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि सामाजिक समरसता, समानता और मानवता के संदेश का सशक्त प्रदर्शन बनकर उभरा, जिसने मुजफ्फरनगर को भक्ति और भाईचारे के सूत्र में पिरो दिया। आज पूरे देश के अंदर विदेशों तक महान संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती हम लोग मनाने का काम कर रहे हैं। और मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, राष्ट्रीय लोकदल परिवार की ओर से, एनडीए परिवार की ओर से तमाम सभी जनपद वासियों को, विशेषकर मैं सभी समस्त देशवासियों को बधाई देता हूं। और आज निश्चित रूप से हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी कैसा समाज चाहते थे। वो चाहते थे कि समाज में समानता हो, सबको बराबर अवसर मिले, समाज में भाईचारा हो, समरसता समाज के अंदर हो। तो आज हम इस यात्रा के कार्यक्रम के माध्यम से हम सब लोगों को संकल्प लेना चाहिए। और बड़ी सुंदर यात्रा है जिन हमारे तमाम साथियों ने सुंदर सुंदर झांकियां। देखिए, पूरे देश, पूरी दुनिया के साथ अपने जनपद मुजफ्फरनगर के टाउन हॉल के मैदान में भी बहुत शानदार यात्रा, संत रविदास जी की जयंती, 649वीं जयंती, जिसके ऊपर यात्रा निकलने का काम हो रहा है। राजकुमार सिद्धार्थ जी के संयोजक हैं, समाज के सभी अग्रणी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हजारों की संख्या में नौजवान, झांकियां, बच्चे सब मिलकर उल्लास के साथ इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। सभी को संत रविदास जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पंजाब के अंदर उनकी जन्मस्थली पर एक बड़े एयरपोर्ट का नाम संत रविदास जी के नाम से घोषित करने का काम किया है। ये प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ पूरे देश की ओर से, पूरे समाज की ओर से। अब पूरे देश के अंदर संत समाज में रविदास जी के भक्तों में आज बहुत प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा करने का काम किया। मध्य प्रदेश की सरकार ने संत रविदास जी की लगभग 150 करोड़ रुपए की एक स्मारक बना करके उसको समर्पित करने का काम किया। आते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ